हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्ज़ाम फोकस में। देखिए अभी जो पार्ट है ये दूसरा पार्ट बन गया, ठीक है, ज्यामिति टॉपिक का। तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट जो सीख रहे थे तो वो कौन सा था भाई? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का था, जिसमें हमने क्या पढ़ रहे थे भाई? अगर मान लीजिए ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? मान लीजिए ABC है। तो कोण B से अगर मान लीजिए जो AC भुजा है इसमें क्या डालते हैं? लंब डालते हैं। वो लंब मान लीजिए D है। लंब मतलब समझ रहे हैं, ये 90 डिग्री पे क्या करेगा? कट करेगा जो BD है AC को, ठीक है। ये हो गया लंब। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन निकल के आते हैं हमारे पास। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछे कि BD का मान आपसे पूछ ले, क्या पूछे कि BD का मान आपको निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जल्दी से, ठीक है। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए? AD और CD का मान पता होना चाहिए। तो आपको क्या करेंगे? AD इंटू CD कर देंगे भाई। तो हमारे पास किसका मान निकाला आएगा? हमारे पास निकल के आ जाएगा मान BD का। ओके, तो क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, आपको इसका मान और इसका मान गिवन होगा और इसका मान निकालने के लिए बोलेगा। तो ऐसे दोनों निकाल लेंगे भाई एक स्टेप में। देखिए ये रिलेशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है, क्योंकि पर्सनल मेरे के द्वारा किए गए काम हैं, ठीक है, जो आपको ईजी वे में मिल रहे हैं, ठीक है। तो पूरी मैथ ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा, समझना आपको है। देखिए पूरी मैथ क्या है ना, उसका क्रीम है, ये पचाना आपका काम है भाई, ठीक है। जो डाउट हो रहे हैं किसको, तो वो क्या करना है, एक डाउट सेशन अलग से हम रख देंगे। उस डाउट सेशन में आप जो भी चीज़ें आपसे समस्या आ रही हैं अभी, तुमको नोट डाउन करते रहिए और इकट्ठे पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये एक रिलेशन निकल आया। अगर आपको क्या चाहिए, BD का मान आपसे क्वेश्चन पूछा है तो अगर मान लीजिए आपसे क्या पूछे, CD का मान पूछ ले। CD का मतलब समझ रहे हैं, इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो ये कैसे निकलेगा? CD का मान कैसे निकलेगा? तो आपको क्वेश्चन ही करना है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में CD का मान पूछ ले तो ये कैसे निकालना है? तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? क्वेश्चन में आपको गिवन होगा BC का मान। तो BC का क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है और इसमें भाग किसका करना है? इसका भाग करना है AC का। ये वाली भुजा का पूरे का भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके मान? CD का मान आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपको क्या है, AD का मान निकालना हो, AD का मान समझ रहे हैं, इसका मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, फिर इसके जो संगत भुजा है ये वाली, तो ये AB का क्या करना है, AB का स्क्वायर करना है और इसमें क्या कर देना है, AC का भाग कर देना है, AC का भाग कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास मान आ जाएगा AD का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर रिलेशन आपके पास पता है तो तुरंत आप CD और AD का मान क्या है, चुटकियों में निकाल देंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपके पास CD का मान, AD का मान निकालने के लिए कहा जाए तो आप निकाल देंगे। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि BD के आप देखिए 3 चीज़ों के बारे में अगर मान लीजिए आपको जानकारी है, एक मान लीजिए BD के बारे में है, एक AB के बारे में है और किसके बारे में है, BC के बारे में है। तो क्या एक रिलेशन बनता है तीनों के बीच? तो एक रिलेशन बनता है, इस रिलेशन को भी याद रखिए कि 1/BD का स्क्वायर, ठीक है। BD मतलब समझ रहे हैं, इस वाली भुजा का स्क्वायर बराबर होता है किसके? बराबर होता है 1/, ठीक है, AB का स्क्वायर मतलब इस वाली भुजा का स्क्वायर होता है प्लस 1/BC का स्क्वायर। तो ये रिलेशन फाइंड आउट होके आता है भाई। तो कई बार भुजाओं में क्या आपको ये लंब है, इसकी लंबाई दे देगा, इस वाली भुजा की और इस वाली भुजा की लंबाई दे देगा, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है इन तीनों के बीच रिलेशन? कैसे क्या होता है, 1/BD मतलब इसका भुजा का मतलब क्या करेंगे, इन्वर्स में स्क्वायर कर देंगे और बराबर क्या होता है 1/AB का स्क्वायर और 1/BC का स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। 3 वेरिएबल्स हैं, बराबर 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी और 1 की पूछी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, अब एक चीज़ और, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अंदर में एक वृत्त, चलिए आगे बताता हूँ इसका कॉन्सेप्ट, उससे पहले दूसरा वाला आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ ले, आपसे क्या पूछ रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा इसी में? तो आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। हाफ क्या होता है, हाफ मतलब क्या, हाफ लिखना है यहाँ पे और क्या लिख देना है, BC मतलब आधार गुणे लंब, ठीक है। तो ये क्या है, लंब भुजा है, तो क्या हो जाएगा, आधार इसका ये है, आधार क्या है BC इंटू कितना हो जाएगा AB, BC इंटू AB, तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। पहला फार्मूला ये आप समझे जो, ठीक है। दूसरा क्या है, अब मान लीजिए ये भी तो क्या आपके पास लंब है, तो इससे कैसे आधार इसका क्षेत्रफल निकलेगा भाई? तो क्या करना है आपको, AC। अगर मान लीजिए ये भी तो क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज के लिए आधार क्या हो गया, इसके लिए आधार क्या हो गया, आधार हो गया क्या भाई, हाफ लिखना है और हाफ के साथ आधार क्या हो गया, ये आधार हो गया AC। तो AC और लंब में क्या हो गया, इसमें लंब हो गया ये BD, तो क्या आगे निकल के आएगा BD, यहाँ पे BD होगा। तो भी आपका ये समकोण त्रिभुज का एरिया निकल आएगा। तो 2 एरिया निकालने के तरीके होते हैं, कब,
जब आपको बोला जाए क्वेश्चन में कि बी से AC भुजा पे एक डी लंब डाला जा रहा है, तो अगर इस कंडीशन में मान लीजिए क्या है, आपके पास इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, आपके पास क्या है, जो कर्ण है इसकी वैल्यू गिवन है और जो लंब है BD के मान, इसका मान गिवन है, और आपसे एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो कैसे निकालेंगे आप, हाफ AC मतलब ये वाली भुजा, ये क्या होगी, आधार का काम करती है ये AC, ठीक है, और ये क्या हो गया लंब BD, तो दोनों को गुणा कर देंगे और इसका आधा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समकोण त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए ये चीज आपको गिवन है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा गिवन है, और आपको क्या बोल रहा है कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है समकोण त्रिभुज के, तो कैसे निकालेंगे, हाफ आधार गुणे लंब, ठीक है, मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, आधार गुणे लंब, तो आपको ये फॉर्मूला रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए दोनों चीजों में क्या आधार इंटू लंब लग रहा है, ओके। तो इस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज का। तो देखिए समकोण त्रिभुज से जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे के सारे मैंने कवर करा दिए, एक बनता है तो वो और मैं करा देता हूँ अगली स्लाइड में। तो मान लीजिए अगर एक क्या है, एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया, ठीक है, तो ABC एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, और अगर मान लीजिए ABC समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर क्या है, एक वृत्त बना दे रहे हैं भाई हम, इसके अंदर क्या एक वृत्त बना दे रहे हैं हम, क्या एक वृत्त बन गया इसके अंदर, ठीक है, और ये क्या है, ये बोलेंगे अंतःवृत्त हो गया। मान लीजिए अगर आपसे इसे क्या बोले, अंतःवृत्त की त्रिज्या बोले, तो इसका मान क्या होता है, मान लीजिए यहीं पे हम मिला देते हैं, और ये किसका मान है, स्मॉल r के बराबर है ये, क्यों, ये कैसा वृत्त बना है, अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त जो त्रिभुज के अंदर बने, वही वृत्त क्या होता है जो त्रिभुज के बाहर बने। अगर मैं यहाँ पे मिला दूं, तीनों कोनों को मिला के एक वृत्त बना दूं, तो ये कौन सा वृत्त कहलाएगा, ये बहिर्वृत्त कहलाएगा, जो अंदर बने वो क्या कहलाएगा, अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, ये सीधे सीधे से फॉर्मूला होते हैं भाई, तो याद रखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या मतलब स्मॉल r बराबर क्या होता है, AB भुजा है, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, AB भुजा है ये लिखना है आपको, और फिर क्या करना है, BC भुजा है तो BC करिए प्लस, और इसमें माइनस क्या कर देना है, AC का कर देना है, और साथ साथ एक चीज और करनी है, 2 का भाग कर देना है, तो हमें क्या निकल आएगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल आएगी। ये देखिए ये होते हैं सीधे सीधे से रिलेशन, जो आपके कैलकुलेशन को क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं। आप एग्जाम में आपके सवाल आएगा तो आपके पसीने छूट जाएंगे, कैसे निकालेंगे भाई, जो अंदर जो वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या, तो हर चीज़ के क्या शॉर्टकट तरीके होते हैं, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ इस क्रैश कोर्स वाली क्लास में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। अगर मान लीजिए एग्जाम आ जाए, एग्जाम में बोल दे समकोण त्रिभुज में क्या है, भाई AB और BC और CA का मान दे आपको कि इतना इतना है, बोले अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए, कई लोग कहेंगे कि लगेगा कैसे निकाल सकते हैं, निकाल ही नहीं सकते हैं इसको, तो ये रिलेशन होता है सीधे सीधे से, ठीक है। तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को जोड़िए, उसमें ये वाली भुजा को घटा दीजिए और 2 का भाग कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान, ओके। चलिए अब आते हैं भाई अगले कॉन्सेप्ट पे। तो जो समकोण त्रिभुज से बन सकते थे सारे मैंने बता दिए। अब फिर से एक बार माध्यिका का कुछ चीज जो छूट गया है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। अब इसमें एक माध्यिका खींची, माध्यिका का मतलब क्या है मैंने बताया, ये अगर मान लीजिए इस बिंदु से मैं इस पे क्या माध्यिका रेखा खींचना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो BC भुजा है इसको क्या करूंगा मैं, 2 बराबर भागों में बांटूंगा, ठीक है। तो 2 बराबर भागों में बांटा, मान लीजिए क्या बिंदु D है, ठीक है। तो बिंदु D क्या है, मतलब BD और जो DC है इसका मान क्या आपस में बराबर है। और अगर मैं क्या करूँ, इस बिंदु को इससे मिला दूँ, इस बिंदु को मैं इसको मिला दूँ, तो ये कहलाती है माध्यिका कहलाती है, ये होगी माध्यिका, ओके। इसको क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं भाई, ये होगी माध्यिका, ठीक है। तो ये माध्यिका हो गई। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन निकलते हैं, उन रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या रिलेशन निकल के आते हैं, तो रिलेशन आता है AB का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC का स्क्वायर, मतलब ये वाली भुजा और प्लस ये वाली भुजा, अगर दोनों को स्क्वायर करके हम जोड़ दें तो ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है 2 टाइम्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है BD का स्क्वायर, मतलब ये वाली भुजा BD, एक मिनट, BD का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस हम इसमें कर देंगे AD का मान कर देंगे, मतलब ये वाली भुजा। तो ये रिलेशन एक निकल के आता है यहाँ पे, इस रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, बोलेगा कि क्या ABC एक त्रिभुज है तो उसकी भुजा दे देगा तीनों आपके मान,
तो बोलेगा कि आपसे क्या, ये यहाँ पे देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। तो पर हमें इस क्वेश्चन में क्या होंगे, 3 का मान आपके पास गिवन होगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और एक का मान पूछे जाएगा। हो सकता है इस माध्यिका का मान पूछ ले, और आपके पास क्या है, ए बी का मान दे दे, ए सी का मान दे दे, और टोटल का मान दे दे। क्या है कि भाई त्रिभुज में क्या है, ए बी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊँ यहाँ पे, मान लीजिए क्या ए बी बराबर आपको दे दे कितना 5 है, ठीक है, और बी सी बराबर आपको दे दे कितना 10 सेंटीमीटर है, और सी ए बराबर क्या दे दे आपको, सी ए बराबर दे दे 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोलेगा कि माध्यिका की लंबाई बताइए, तो लोग कहेंगे कैसे निकलेगा भाई माध्यिका का मान, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। भाई सब कुछ आपको पता है, अगर ये रिलेशन याद है तो आप तुरंत निकाल देंगे माध्यिका की लंबाई। कैसे, मैंने बोल दिया बी सी की लंबाई, बी सी की लंबाई कितनी है 10 है, तो 10 है भाई, और आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, मान लीजिए ए डी जो माध्यिका है इसका मान पूछा है, तो कैसे निकलेगा। अब बी सी 10 है तो ये कितना हो जाएगा, बी डी का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 इसका मान पता है आपको पास क्वेश्चन में, बी डी का मान 5 पता पड़ गया, ए डी का मान निकालना है आपको, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है भाई 5, और ए सी का मान कितना दिया गया है, ए सी मतलब सी ए और ए सी एक ही चीज़ है 4 है, तो रख देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे ही माध्यिका का मान निकाला जाता है क्वेश्चनों में। ठीक है, ये आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे। अगला चलते हैं अब, अगला कॉन्सेप्ट। तो अगला कॉन्सेप्ट किसका है भाई, मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है ऐसा, एबीसी एक त्रिभुज है, बोल रहा है कि एबी जो बीसी लाइन है इसके समानांतर क्या एक रेखा खींच दी जाती है। ठीक है, तो एक रेखा मान लीजिए हमने खींच दी यहाँ पे, किसके समानांतर, बीसी के समानांतर रेखा खींच दी, मान लीजिए क्या है डीई एक रेखा खींच दी मैंने, क्या है ये किसके पैरेलल है, देखिए समानांतर का साइन देखिए, बीसी भुजा है, ये समानांतर किसके है, ये समानांतर है डी ई के। ठीक है, तो ये समानांतर का साइन है। तो मैंने बताया कि ये वाली भुजा इसके क्या है पैरेलल है, समानांतर है। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है, कौन सा रिलेशन निकल के आता है ऐसी कंडीशन में, और लिखते जाइए लैंग्वेज में अपने आप लिखते नोट बनाते रहिए आप लोग। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि एक भुजा अन्य भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं के क्या होता है समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करती है मतलब कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक भुजा लूँ, जैसे मान लूँ मैं ए डी लेता हूँ, तो ए डी अपॉन क्या आएगा, अपॉन आएगा बी डी, क्या आएगा बी डी। तो ए डी और क्या है जो बी डी है वो क्या है, मतलब ये वाली भुजा है और इसका क्या है ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होता है किसके, बराबर होता है ए और अपॉन किसके ई सी के, किसका होता है ई सी के। तो ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आता है कब, जब दो भुजाएं क्या है समानांतर है, मतलब ये वाली भुजा के समानांतर हमने क्या एक रेखा खींच दी डी, तो रिलेशन निकल के आता है ये वाली भुजा और ये अपॉन ये वाली भुजा बराबर होती है किसके, ये वाली भुजा और इसके बराबर होती है भाई। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। कई बार क्या होगा कि आपको क्या दे देगा कि ये पूरी का मान दे देगा, ये पूरी का मान दे देगा और बोल देगा कि इसका मान इतना है इसका मान इतना है, तो रिलेशन पूछेगा क्या बनेगा, तो आप निकाल देंगे अनुपात तुरंत मान। ओके, चलिए अगला कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको हम जल्दी से जानते हैं। तो मान लीजिए अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं भाई, समरूप समझ रहे हैं जो देखने में एक जैसे हों, दो समरूप त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिलेशन आपको पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है ये, जो कई बार एग्जाम दिए होंगे तो वो समझ भी रहे होंगे इस चीज़ को। तो मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया यहाँ पे, चलिए तो कुछ ऐसे मान लेते हैं, देखने में एक जैसे हैं, बराबर है नहीं ये बात नहीं है, ठीक है, बस देखने में एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं भाई, ठीक है, ये बना देते, ये हो गया ABC और इसको मान लीजिए क्या हो गया DEF। देखिए एक चीज़ आपको भरमे से याद रखनी है, क्या, अगर इसमें मान लीजिए आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज घूमना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। मतलब अगर ABC अगर जा रहे हैं मतलब क्या है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इसमें भी क्या हमने उसी सीक्वेंस में चीज़ें रखनी है, तो DE और F रखना है उसी सीक्वेंस में। ये चीज़ छोटी सी बात है लेकिन दिमाग में याद रखिए इसके बारे में। ओके, ये त्रिभुज हो गए, एक हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज बन गया DEF। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं। मान लीजिए कुछ यहाँ पे क्या माध्यिका दी गई है, एक माध्यिका का मान दे दिया गया, माध्यिका क्या है एक माध्यिका इसमें खींच दी गई ऐसी,
माध्यिका समझ ही रहे हैं कि अगर मैं मान लूँ कि ये बिंदु क्या है, ये बिंदु डी कुछ भी मान लीजिए पी बिंदु है, तो ये क्या कर रही है, इसको और इसको मतलब जो पूरी रेखा है इसको क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। तो ये माध्यिका हो गई, माध्यिका मान लीजिए M1 है, ओके। और इस त्रिभुज के लिए माध्यिका मान लीजिए मैं ऐसी खींच दूँ, ठीक है, ये माध्यिका मान ली मैंने क्या है, M2 है, ठीक है। तो M1 और M2 क्या है, माध्यिकाएं हैं। M1 और जो M2 है ये क्या है, माध्यिकाएं हैं भाई, माध्यिकाएं हैं, ओके। अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक हमें रेखा और खींची, जैसे मान लीजिए क्या है, एक ऊंचाई है, मान लीजिए इस बिंदु से हमने एक लंब डाल दिया है, ये बिंदु से जो BC भुजा है इस पर लंब डाल दिया मैंने, ठीक है, ये लंब डाल दिया। वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पे जो EF भुजा है इसमें D बिंदु से मैंने क्या कर दिया, लंब डाल दिया यहाँ पे, तो ये लंब डाल दिया। तो ये मान लीजिए इसकी जो हाइट है वो क्या आ रही है, H1 है, और इस लंब की जो हाइट है वो कितनी आ रही है, H2 है, ठीक है। तो कुछ रिलेशन यहाँ पे निकल के आता है, क्या रिलेशन निकल के आता है, यहाँ पे रिलेशन याद रखना है कि मान लीजिए आपसे बोले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अपॉन में क्या होगा, इस वाले का क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, कोण DEF का क्षेत्रफल, ठीक है, कोण सॉरी त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है, नीचे मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास क्या मान है, मान लीजिए ABC त्रिभुज है, तो ABC में क्या है, AB भुजा का अगर मान आपके पास पता है, तो इसी के संगत इस जो दूसरा त्रिभुज है उसकी क्या लेना, अगर ये वाली भुजा ले रहे हैं तो हमें ये वाली भुजा लेना है, अगर ये वाली ले रहे हैं तो ये वाली भुजा लेंगे नीचे में, अगर ये वाली भुजा ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये वाली भुजा का मान लेना है नीचे में, ठीक है। तो हम ले रहे हैं AB, तो AB अपॉन क्या हो जाएगा, इसकी दूसरी भुजा मतलब दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा, तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी D, ठीक है। तो इसका क्या करना होता है, हमें स्क्वायर करना होता है, क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। वैसे ही अगर मान लीजिए हमें क्या पता है, यहाँ पे मान लीजिए AC, अगर AC का मान हमें पता है, मान लीजिए हम ये वाली भुजा ले लेते हैं, ये वाली, तो क्या हो जाएगा AC। अब इसी के संगत क्या लेना है, दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा लेना है, क्यों, क्योंकि नीचे क्या दूसरा वाला त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा DF, तो इसका क्या होता है होल स्क्वायर होता है, ओके। वैसे ही अगर आगे देखें और ये सबके बराबर किसके बराबर चल रहा है, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के बराबर चल रही है यहाँ पे चीज़ें, ठीक है। वैसे ही अगर देखें, अगर मान लीजिए BC का मान हमें पता है और किसका मान पता है, हमें मान पता है EF का मान पता है, तो यहाँ पे क्या आएगा रिलेशन, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। मान लीजिए क्वेश्चन में हमें क्या है, ऊंचाई का मान दिया गया है, तो मान लीजिए पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है H1 और दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है H2, तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और वैसे ही माध्यिका अगर हमें पता है, जैसे पहले की माध्यिका क्या M1 है और दूसरे की माध्यिका कितनी M2 है, तो भी क्या हो जाएगा, तो भी क्या है, हम भाई M2 अपॉन M1 अपॉन M2 का करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्या होगा, आपको भुजाओं का मान पता होगा, इसकी एक त्रिभुज की भुजा और इसकी दूसरी त्रिभुज की भुजा का मान पता होगा, और आपसे कंपेयर कराएगा कि पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच अनुपात क्या है, तो आप ऐसे निकालेंगे। हो सकता कि आपको क्या है, इसकी ऊंचाई दे दे और उसकी ऊंचाई दे दे और बोले कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो आप क्या करेंगे, दोनों का भाग करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। वैसे अगर माध्यिका दे दे, पहले त्रिभुज की माध्यिका दे दे और दूसरी त्रिभुज की माध्यिका दे दे, और आपसे पूछेंगे कि त्रिभुज दोनों त्रिभुज के बीच क्षेत्रफलों के बीच अनुपात क्या है, तो दोनों का क्या भाग करना है और स्क्वायर कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई आपके एग्जाम में इस टॉपिक से, ठीक है। और एक चीज़ और भी याद रखना है कि मान लीजिए अगर क्षेत्रफल की बात नहीं बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज हैं, मान लीजिए क्या है, देखने में एक जैसे हैं, एक ABC है और दूसरा क्या है, दूसरा है भाई DEF है। तो एक रिलेशन और भी निकलता है, क्या, अगर क्षेत्रफल की बात नहीं बोल रही आ रही है दोनों त्रिभुज में, तो क्या होता है, ये होता है भाई AB, मतलब AB और ये अपन में क्या आ जाएगा, दूसरे त्रिभुज की बड़ी वाली भुजा, मतलब इसी के संगत वाली भुजा, तो कौन सी आ जाएगी, DE। देखिए रटने की आवश्यकता नहीं, अगर मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, ये वाली भुजा लेंगे तो इसके संगत क्या है, दूसरे त्रिभुज की भुजा ले लेंगे नीचे वाली, तो कौन सी हो जाएगी, EF। वैसे ही ये वाली भुजा AC और इसके संगत क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा DF। अब मान लीजिए अगर इसकी माध्यिका दे दी जाए M1 और इसकी माध्यिका दे दी जाए क्या है M2, और वैसे ही इसकी हाइट अगर दे दी जाए क्या है H1, ठीक है,
और इसकी जो हाइट है त्रिभुज की दे दी है क्या, ये मान हो जाए h2, तो इनके बीच क्या रिलेशन आ जाएगा, इनके बीच क्या रिलेशन आ जाएगा भाई, h1/h2 हो जाएगा और बराबर क्या होगा m1/m2। तो देखिए कई बार क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि आपको माध्यिकाओं के मान दे देगा, बोलेगा कि इनकी भुजाओं के बीच अनुपात बताइए क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको इनके मान पता है और आपसे पूछे भाई AB/DE का मान क्या होगा, तो भाई दोनों का भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे ही आपको दे देगा ऊंचाई का मान दोनों त्रिभुज के, तो आपसे पूछेगा या तो इसका मान पूछ लेगा या इनका मान पूछ लेगा या इनका मान पूछ लेगा, तो निकाल देंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, ऊंचाई का मान पता है और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है माध्यिका का अनुपात क्या होगा, तो निकाल देंगे भाई, इसका मान रखेंगे तो वही क्या होगा, माध्यिका के बीच अनुपात होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं इससे, ठीक है, इस टॉपिक से। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, और देखिए जब आपके एग्जाम होंगे तो बहुत सारे जो सवाल हैं मैं आपको बताऊंगा कि इन्हीं चीज़ों से पूछे गए हैं, ओके, क्योंकि ये क्या है, ये पूरी मैथ का सार है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जो क्रीम बोला जाता है ये क्रीम है, पचाना आपका काम है क्रीम को भाई। चलिए तो ये चीज़ें हो गई यहाँ तक। आप मान लीजिए कुछ रिलेशन और आपसे मान लीजिए पूछता है, बोले कि दो त्रिभुज है, मतलब एक त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे बोले त्रिभुज है कौन सा, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। बोला है कि ABC एक त्रिभुज है और बोला है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो प्राप्त भुजा सम्मुख भुजा के समानांतर और लंबाई में क्या होती है, आधी होती है। क्या कहना चाहता है, ये लैंग्वेज लिख लीजिए। तो लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है यहाँ पे, लैंग्वेज बोलना चाह रही है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो, ठीक है, तो एक रिजल्ट यहाँ पे निकल के आता है हमारे सामने। तो क्या रिजल्ट भाई निकल के आता है, तो क्या होगी भाई इसमें, तो प्राप्त भुजा सम्मुख भुजा के समानांतर, तो प्राप्त भुजा सम्मुख भुजा के समानांतर और लंबाई में आधी होती है, ठीक है, लंबाई में क्या होती है, आधी होती है। जैसे कहना क्या चाह रहा है भाई, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ABC एक त्रिभुज है, जैसे मैंने बताया। अब मान लीजिए मैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का क्या मिड पॉइंट ले लेता हूँ। इसका मिड पॉइंट मान लीजिए क्या है, D है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, मान लीजिए E है, ठीक है, ये E है, मतलब समझ रहे हैं, ये और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है। वैसे ही जो E मध्य बिंदु है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये क्या है, आपस में बराबर हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या कर लेता हूँ, मिला देता हूँ, तो जो ये भुजा होगी, पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, दो रिजल्ट निकलेंगे। तो यहाँ पे जो ये भुजा होगी DE, ये समानांतर होगी किसके, BC के, ऑलवेज, ठीक है। तो अगर ये मध्य बिंदु है, ये वाला और ये वाला, अगर इन दोनों को मिला दें तो ये ऑलवेज क्या होगा, जो BC रेखा के क्या होंगे, ऑलवेज समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। साथ साथ जो BD की लंबाई होगी, सॉरी DE की लंबाई होगी, जो इसका मान किसके बराबर होगा, BC के आधे के बराबर होगा। तो ये रिजल्ट है आपके, सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए रिजल्ट के बारे में, ओके। आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे इन पे बेस्ड, ओके। तो ये समझे यहाँ तक, मैंने उसी को क्या, जो मैंने 2 लाइन में समझाया उसी को मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। चलिए तो आप तीसरे कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी का नोट डाउन हो गया होगा और समझ भी गए होंगे, ठीक है। एक रिजल्ट और भी है इसके बाद, जो अक्सर आपके एग्जामों में क्वेश्चन बनता है। अब देखिए इस वाले में कैसे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। आपको इसकी लंबाई देगा, ठीक है, और इसकी लंबाई क्या पूछ लेगा, ओके। लैंग्वेज लेकिन ये होगी जो मैंने आपको बताई है। या फिर आपसे क्या बोलेगा, आपसे बोलेगा कि इसकी लंबाई इतनी है, तो इसकी लंबाई बताइए कितना होगा। और ये आपको देगा कि जो D और E है, ये क्या है, मध्य बिंदु है AB और AC के, ये लैंग्वेज में होगा वन में, ठीक है। चलिए तो ये आप समझ गए यहाँ पे। अब मान लीजिए एक त्रिभुज है,
ये एक त्रिभुज है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में अगर बोल दे कि AB में क्या कर रहे हैं, AB जो भुजा है इसका मध्य बिंदु को हम लेते हैं, तो ये मध्य बिंदु हो गया D, ठीक है। जो दूसरा मतलब BC भुजा है इसका मध्य बिंदु लेते हैं, इसका मान क्या हो गया, E हो गया। वैसे हम लेते हैं जो CA भुजा है इसका मध्य बिंदु क्या हो गया भाई, F हो गया, ठीक है। तो अगर हम तीनों को मिला देते हैं, जो मध्य बिंदु है ये, ठीक है, मध्य बिंदु समझ रहे हैं, ये इसके बराबर कर दिया इसने, ये इसके बराबर कर दिया इसने, और ये वाली क्या हो गई, इसके बराबर हो गई भुजा, ठीक है, F बिंदु ने। तो वो क्या है, अगर हम तीनों को मिला दें यहाँ पे, चलिए इसी से मिला लेते हैं, यहाँ पे मैंने मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन गए, बहुत सारे त्रिभुज बन गए, ठीक है। आप देख रहे होंगे कितने त्रिभुज बन गए भाई, 1 2 3 4 त्रिभुज बन गए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि क्या, आपसे बोलेगा कि टोटल जो त्रिभुज है इसका एरिया आपके पास दे देगा कितना है, 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका पूरे का क्षेत्रफल। आपसे पूछेगा कि DEF इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, टोटल कितना है 40 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। आज उसमें क्या करना है, आपको 4 का भाग दे देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसका मान आ जाएगा। कैसे आएगा, क्योंकि जितने यहाँ पे त्रिभुज बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने त्रिभुज बन रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला त्रिभुज है, कौन सा, EFEC, यहाँ पे मान लीजिए इसका एरिया क्या है, x है, इसका भी क्या होगा x, इसका भी क्या होगा x, इसका भी क्या होगा x। तो जितने त्रिभुज यहाँ पे बनते हैं तो वो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, लेकिन कब, जब हम क्या कर रहे हैं, मध्य बिंदुओं को मिला रहे हैं। तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इनके जो एरिया हैं वो आपस में क्या होते हैं, सबके बराबर होते हैं। तो टोटल का एरिया आपके पास दे देगा, जैसे 40 क्या बोला, 40 वर्ग सेंटीमीटर बोल देगा, तो बोलेगा कि इसका बताइए भाई DEF का, तो क्या हो जाएगा, 4 का भाग कर देंगे, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए आपसे बोल देगा कि DEF का क्षेत्रफल कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो बोलेगा कि टोटल ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमें क्या करना होगा, उसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल का अगर हमें निकालना है, बोलेगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, ये बराबर क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स x होगा, ठीक है, 4 टाइम्स x होगा। इस पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये निकल गया भाई, और क्या रिजल्ट निकल सकते हैं आपके एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा कि भाई चलिए माध्यिका से संबंधित बोल दे, तो मान लीजिए माध्यिका बोले कि यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं बराबर हैं, यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं बराबर हैं, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो त्रिभुज बनेगा कौन सा बनेगा भाई, ऐसे कंडीशन में जो त्रिभुज बनेगा तो समद्विबाहु ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण होगा भाई, ठीक है। तो अगर आपसे कभी बोल दे कि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं बराबर हैं, तो इससे क्या होगा भाई, जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका क्या हो सकता है, निर्माण हो सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर बोला जाए कि यदि किसी त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं, ठीक है, 3 माध्यिकाएं बराबर हैं, तो ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा भाई, समबाहु त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो अगर 3 माध्यिकाएं बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज का भाई बन सकता है, तो बनेगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की पहचान मेरे ख्याल से सभी को पता होगी, ठीक है। तीनों कोण क्या होते हैं, चलिए यहाँ पे बता भी देते हैं। तो अगर किसी त्रिभुज के क्या है, 3 भुजाएं आपस में बराबर हैं और साथ साथ क्या है, तीनों कोण का जो मान है वो कितना है, 60 डिग्री है, तो ये क्या होती है, ये होती है समबाहु त्रिभुज की पहचान। समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है भाई, जिसकी क्या है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, और साथ साथ ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो वो क्या पहचान होती है, वो पहचान होती है किसकी,
समद्विबाहु त्रिभुज की। ओके, ऐसे रिजल्ट बेस्ड आपसे चीजें पूछी जाएंगी। चलिए, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। हाँ, चलिए, तो ये सारी चीजें आपने सीख ली। अब एक आता है समलंब। समलंब, तो समलंब की सबसे पहले आपको पहचान होना चाहिए भाई, समलंब क्या होता है। तो समलंब में क्या होती हैं, ऑलवेज दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। समलंब में दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बारे में समानांतर होंगी, और दो भुजाएं क्या होंगी, आपस में असमानांतर होंगी भाई। तो ये पहचान होती है समलंब की, कि बारह में दो भुजाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। बराबर की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ समानांतर होंगी। तो ये वाली भुजा इसके क्या है, समानांतर है। मान लीजिए क्या है, ए बी सी डी है, ये क्या है, ए बी सी डी है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ए डी पैरेलल है किसकी, बी सी के, ऑलवेज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ क्या होंगे, जो ये वाली भुजाएं, ये वाली और ये वाली, तो ये आपस में क्या होंगी, कभी पैरेलल नहीं होंगी। मतलब ए बी क्या बराबर नहीं होंगी, मतलब समानांतर नहीं होंगी किसके, सी डी के। तो ये पहचान होती है समलंब की। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो ये हो गया। अब कुछ और भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसमें दो विकर्ण खींच देते हैं। इसमें एक विकर्ण खींच दिया हमने क्या, बी डी का मान, और यहाँ पे खींच दिया मैंने किसका मान, ए सी का मान। ठीक है, तो ये दो इसके क्या हो गए, विकर्ण हो गए। कौन कौन से, ए सी और बी डी, ये इसके विकर्ण हो गए। अगर मान लीजिए मैं इन विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिला देता हूँ, मान लीजिए ये वाला विकर्ण है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है भाई मिड पॉइंट। ठीक है, और जो दूसरा वाला विकर्ण है, तो इसका मान लीजिए मध्य बिंदु क्या है, ये वाला है। तो ये वाला मध्य बिंदु, इसको मान लीजिए ये पी है, और ये कौन सा, ये क्यू है। तो अगर दोनों को मैं आपस में मिला देता हूँ, तो कुछ रिजल्ट यहाँ पे निकल के आते हैं सामने। ये क्या है, ये क्या मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी, साथ साथ ये वाली क्या हो गई, ये आपस में बराबर हो गई। ओके, तो ये आपको हो गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, तो उन रिजल्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा भाई रिजल्ट आएगा सबसे पहले निकल के। और एक चीज़ और भी याद रखिए, जो यहाँ पे ये बिंदु है, यहाँ पे ये कट कर रहे हैं, तो ये कौन सा बिंदु है, मान लीजिए ओ है। ओके, कौन सा बिंदु है, ओ है। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, उनको बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे ओ ए, मतलब जो ओ ए है, और इसमें क्या करते हैं, अगर हम भाग कर दें ओ सी का, मतलब इसी के जो आगे हैं, मतलब ओ ए अपॉन ओ सी, ये बराबर होता है बरहमेश किसके, ये बराबर होता है ओ डी, ओ डी अपॉन किसके, ओ बी के। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। ओके, अब और भी एक रिजल्ट है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछे, पी क्यू की लंबाई पूछे। जो यहाँ पे बिंदु है ये पी क्यू, इसकी लंबाई किसके बराबर होगी, तो ये कैसे निकालना है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डीसी और एसी का मान पता होना चाहिए। डीसी मतलब डीसी मतलब ये डी है, और सी मतलब ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का मान पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीसी माइनस ए बी करना पड़ेगा, और इसमें क्या करना पड़ेगा, दो का भाग कर देना पड़ेगा। जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पी क्यू का मान आ जाएगा। मतलब अगर इस भुजा की हमें लंबाई निकालना है, तो इस भुजा में इस भुजा को घटाएंगे और दो का भाग कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझिए आप चीज, ये रिलेशन आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, और दूसरी चीज क्या आ सकता है, एक रिलेशन और बनता है यहाँ पे। अगर बोल दे कि ए सी का स्क्वायर, मतलब क्या है, ये वाला का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, मतलब अगर दोनों विकर्णों को स्क्वायर करके हम जोड़ दें। ठीक है, मतलब क्या करना है, हम ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, दोनों विकर्ण हैं, इनको स्क्वायर करके हम मतलब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है बी सी के स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर मतलब ये वाली भुजा का स्क्वायर करेंगे, और प्लस क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे ए डी का स्क्वायर, मतलब ऊपर वाली भुजा। ठीक है, ए डी का स्क्वायर, और प्लस ये किसके बराबर होता है, टू टाइम्स किसके बराबर होता है, ए बी इंटू सी डी, मतलब ये वाली भुजा इंटू ये वाली भुजा, टू टाइम्स ए बी इंटू सी डी। ठीक है, सी डी, तो इसके बराबर होता है। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन बनेंगे भाई, जिसमें क्या आपके विकर्ण की जो लंबाई है वो आपको दे देगा। ठीक है, और आपको बोल देगा कि भाई एबीसी का मान इतना है, तो इनके भी मान लीजिए एक ही भुजा के मान नहीं देगा। ठीक है, विकर्ण की लंबाई दे देगा, एक भुजा का मान नहीं देगा, तीन का दे देगा। तो इस रिलेशन पे रख के हमें क्या वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और भी बनती है। क्या बनती है, दूसरा रिजल्ट बताता हूँ मैं इसी पे, समलंब पे।
तो समलंब की पहचान क्या है? दो भुजाएं आपस में क्या होंगी? ऑलवेज पैरेलल होंगी, और दो भुजाएं असमान होंगी भाई, ठीक है, मतलब समानांतर नहीं होंगी। तो मान लीजिए ये क्या है? ए बी सी डी यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए जो पैरेलल भुजा है वो कौन सी मान लीजिए? वो क्या है? ई एफ। ई एफ क्या है? एक समानांतर भुजा है, ठीक है। तो और एक चीज और भी याद रखना है, जो ई और एफ बिंदु है ये क्या है? ये यहाँ पे क्या है? ये मध्य बिंदु है, ठीक है, ये क्या है? मध्य बिंदु है। तो समझ ही रहे होंगे मेरे ख्याल से। और वैसे ही क्या है, जो एफ है ये भी क्या है? मध्य बिंदु है। और किस पे है? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है किस बिंदु भुजा पे है ये जो एफ मध्य बिंदु है, ये किसका भुजा है भाई? मध्य बिंदु है ये सी डी का। और जो ए बी का मध्य बिंदु है वो कौन सा है? ई है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया? ये और ये बराबर हो गए, और ये क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। ये बोला है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन निकल के आता है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ई एफ का मान क्या होगा, तो ई एफ का मान हमें कैसे निकालना है? ये वाली भुजा का। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है भाई? हाफ करना है, और हाफ क्या करना है? दो चीज़ों को जोड़ देना है आपको, ए बी और सी डी, मतलब ये वाली भुजा, और क्या करना है? जो ए डी भुजा है उसको सॉरी ये वाली क्या मैं बोल रहा हूँ? ए बी भुजा, ए बी भुजा। तो ए बी भुजा मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा को जोड़ी दोनों, तो ए बी प्लस क्या हो जाएगा? सी डी। दोनों को जोड़ना है, उसमें क्या कर देना? दो का भाग कर देना है। तो हमारे पास मान आ जाएगा किसका? ई एफ का मान आ जाएगा। समझ रहे हैं? और देखिए यहाँ पे जैसे जो मैंने बताया, तो ई और एफ क्या है? ये ई बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका? ए बी का, और एफ मध्य बिंदु है किसका? सी डी का, ठीक है। और दोनों को अगर हम मिला देते हैं, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए, ए बी का मान पता होना चाहिए और सी डी का मान पता होना चाहिए। दोनों को जोड़ेंगे और दो का भाग कर देंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर जो बता रहे हैं वो बड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या है, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ज्यामिति के वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे कुछ भी बाहर ना जाए, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, ये मेरा प्रयास है इस लेक्चर में। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप जान गए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो सीधे सीधे से हैं। मान लीजिए क्या है, एक रिजल्ट बनता है यहाँ पे, ये एक आयत है, ठीक है। एक आयत है, मान लीजिए ABC क्या है? आयत, ठीक है। आयत क्या है भाई? ABCD एक आयत है, ABCD, ABCD एक आयत है। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एक बिंदु है, कोई भी बिंदु मान लीजिए यहाँ पे, और अच्छा आयत मतलब छोटा या होता है इसमें, ठीक है। तो ये मान लीजिए ABCD आयत में एक बिंदु है, क्या O है, यहाँ पे O बिंदु है। इस O बिंदु से हम क्या कर रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं हम, इसको मिला दे रहे हैं, इसको मिला दे रहे हैं O बिंदु से, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है, उस रिलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार सीधे आपको इक्वेशन मिलेगी इस पे बेस्ड, तो यहाँ पे वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ए बी जो भुजा है, प्लस कौन सी भुजा होती है भाई? BC प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा भाई कौन सा? CD प्लस DA, ठीक है, DA। तो ये ग्रेटर देन होता है किसके? BD और प्लस AC के, BD प्लस AC के। ये क्या होता है? ग्रेटर देन होता है मतलब। BD क्या है आप समझ रहे होंगे, जो ये वाली भुजा है इसको बोला है BD, ठीक है। और AC क्या है? AC क्या है? ये वाली, इसको प्लस इसको अगर हम जोड़ दें तो ये है AC का मान। तो इससे क्या होता है? ग्रेटर देन होता है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं भाई? इसी को हम क्या लिख सकते हैं? BD की जगह क्या लिख सकते हैं हम? BD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BO प्लस क्या लिख सकते हैं? OD लिख सकते हैं, ओके। और AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AC की जगह लिख सकते हैं हम AO प्लस OC। एक ही चीज़ है भाई। तो ये रिजल्ट सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अब अगला रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे से। अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ ना ज्यामिति टॉपिक, तो ये सार है, ठीक है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी चीज़ आपकी नहीं छोड़ी जाए, हर चीज़ आपको कराई जाए भाई। कुछ
मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा था भाई कि जो मैथ का ये क्या है, क्रीम है, ठीक है, पचाना आपका काम है भाई, ठीक है। इससे मेरे ख्याल से शायद कुछ बाहर जाए, ठीक है। ज्यामिति में जो बता रहा हूँ मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में पूरी ज्यामिति आपकी निपटा रहा हूँ एक लेक्चर में। चलिए, तो यहाँ पे आके ये निकल आया, ये निकल आया। चलिए ये वाला और समझ लीजिए, ये कॉन्सेप्ट ये आपको मार्केट में और कहीं नहीं मिलेंगे भाई एक साथ, क्योंकि है ही नहीं, ये बनाए मेरे खुद के द्वारा किए गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसमें क्या है, और ये कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में क्या किया जा रहा है, इसके दो बिंदु हैं, क्या इस जो AB रेखा है, इसका मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु है P, इसका मध्य बिंदु है P। और जो BC रेखा है, इसका मध्य बिंदु क्या है भाई, इसका मध्य बिंदु क्या है, Q। वर्ड याद रखना है। तो P और Q क्या है भाई, मध्य बिंदु है, यहाँ पे लिख दिया, मध्य बिंदु है P और Q, ओके। यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं क्या इसको मिला देता हूँ ऐसे, ओके, इन रेखाओं को मैं मिला देता हूँ और इनको क्या मैं डॉटेड से मिला देता हूँ, डॉटेड, और इसको भी मैं डॉट से मिला देता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या आता है, मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले एक रिजल्ट आता है कि 4 टाइम्स AQ का स्क्वायर, AQ मतलब समझ रहे हैं, इसका स्क्वायर, AQ का स्क्वायर प्लस क्या होता है, PC का स्क्वायर, ठीक है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ये हो गया, ठीक है, PC या C है, एक ही चीज़ है बस। तो क्या हो गया, 4 टाइम्स AQ का स्क्वायर और प्लस क्या है, PC का स्क्वायर। ये बराबर होता है, ये बराबर होता है किसके, 5 टाइम्स AC के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बराबर किसके होते हैं, 5 टाइम्स जो AB AC हो जाए इसके बराबर होता है। साथ साथ या फिर क्या हो सकता है, 20 टाइम्स, मतलब कितने, 20 या 20 PQ का स्क्वायर भाई होता है ये, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या है आपके पास क्वेश्चन में, इसका मान और इसका मान गिवन है, और आपसे क्या पूछ ले, अगर AC का मान पूछ ले तो क्या कर देना है, 5 टाइम्स कर देना है। अगर आपसे पूछ ले PQ का मान तो उसको क्या कर देना है, और 20 टाइम्स कर देना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। कब, जब आपको AQ और PC का मान आपको पता हो, ठीक है। और P और Q क्या है, मध्य बिंदु है भाई इस समकोण त्रिभुज में, ओके। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनता है। साथ साथ एक चीज़ और भी याद रखिए, अगर आपसे बोले कि AC अपॉन PQ, ठीक है, AC अपॉन PQ मतलब समझ रहे हैं, ये वाली भुजा और क्या है, ये वाली भुजा, दोनों के बीच अनुपात पूछे तो ये अनुपात किसके बराबर होता है, ये अनुपात होता है 2:1, 2:1 होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लैंग्वेज में ऐसे बोले, एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें क्या है, AB जो रेखा है इसका मध्य बिंदु है P और BC रेखा है इसका मध्य बिंदु है क्या, Q, और बोला जा रहा है कि P और Q को मिला दिया जा रहा है आपस में। और क्वेश्चन में पूछे कि अगर मान लीजिए AC का मान कितना है, AC का मान अगर मान लीजिए कितना है, 10 है, तो PQ का मान कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अगर ये 10 है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। अगर ये क्या बोल दिया जाए, आपके पास 6 बोल दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच रिलेशन है कितना, 2:1 का रिलेशन है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हैं, आपको याद रखने चाहिए। हाँ चलिए, कुछ और भी एक रिलेशन है इसी से बनता है, तो वो रिलेशन भी याद रखिए। कौन सा रिलेशन है, अगर आपसे बोला जाए कि AX का स्क्वायर, AX मतलब यहाँ पे मान लीजिए जैसे इक्वेशन में क्या है, AQ को स्क्वायर प्लस मतलब इसका स्क्वायर प्लस किसके बराबर होता है, PC का स्क्वायर, PC का स्क्वायर, ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है किसके भाई, ये बराबर होता है, आपको याद रखना है किसके बराबर होता है स्क्वायर में, AC का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर के। तो ये भी आपको रिलेशन याद रखना है। मान लीजिए आपको क्या क्वेश्चन में दे दे भाई, इसका मान दे दे, इसका मान दे दे, ठीक है, और आपसे क्या बोल रहे, इसका मान आपको पता हो और इसका मान आपको निकलवाना हो, तो ये इक्वेशन यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखिए ये चीज़ जो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दी जा रही है, तो इसका हो सकता है कुछ लोग महत्व तो ना समझें, ठीक है, लेकिन ये बड़े किताबें हैं, जो रिजल्ट हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उनको अध्ययन करके ये सीधे सीधे आपके टाइप्स बनाए गए हैं भाई, ठीक है।
जो जैसे मैं बेसिक मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जब बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा तो यही सब पढ़ाऊंगा आपको, कुछ अलग थोड़े ना पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बस उसी का क्या मैं सार बता दे रहा हूँ आपको। चलिए, तो ये सारे रिजल्ट अपन ने देख लिए। अब कुछ और रिजल्ट हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है और जिनसे आपके क्या एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई। तो मान लीजिए अगला रिजल्ट है क्या, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। और इस त्रिभुज में बोला जा रहा है कि दो माध्यिकाएं खींची जा रही हैं। कौन सी? एक माध्यिका है, मान लीजिए क्या है, N मान लीजिए, ये BN एक माध्यिका है। दूसरी माध्यिका कौन सी है भाई, मान लीजिए C और M क्या है, दूसरी माध्यिका है। अब माध्यिका मैं मतलब समझा चुका हूँ उसके पहले, तो अब मैं बताऊंगा नहीं माध्यिका का मतलब क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ बस माध्यिकाएं हैं। तो अगर ये दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, 90 डिग्री पे यहाँ पे एंगल बना रही हैं। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। यहाँ पे एक रिजल्ट निकल के आता है, कौन सा? वो रिजल्ट याद रखना है आपको, क्या? AB का स्क्वायर, ठीक है, AB समझ रहे हैं, ये वाली भुजा का स्क्वायर प्लस ये वाली भुजा है इसका स्क्वायर है, और दोनों को जोड़ दें तो ये बराबर किसके होता है? ये बराबर होता है 5 टाइम्स BC के स्क्वायर के, ठीक है। 5 टाइम्स किसके बराबर होता है? BC के स्क्वायर के बराबर होता है। BC समझ रहे हैं, ये वाली भुजा के। कब? तो आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि आपसे बोल देगा कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी दो माध्यिकाएं हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, 90 डिग्री पे कट कर रही हैं। तो आपसे बोलेगा कि AB की अगर माप कितनी है, बोलेगा AB की माप है 5 सेंटीमीटर और AC का मान है कितना, बोलेगा कि 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे बोलेगा BC का मान बताइए क्या होगा। तो अगर आपको रिजल्ट पता नहीं होगा तो आप सवाल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उस सवाल का आप आंसर नहीं दे सकते हैं, ओके। अगर आपको सवाल का आंसर देना होगा तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है भाई समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। कई लोगों को समानांतर चतुर्भुज में अब तक जो डाउट रहा होगा वो अब इस जो मैं बताने वाला हूँ वो पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं समानांतर चतुर्भुज से वो सारे मैं आप बता दूंगा भाई। तो समानांतर चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। तो वैसा चतुर्भुज जिसमें क्या होती हैं, जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के क्या रहती हैं, समानांतर रहती हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ ऐसा एक चतुर्भुज है, ठीक है। एक चतुर्भुज ऐसा है, ये कौन सा चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, इनके मिला दे रहे हैं, मान लीजिए ये विकर्ण है, इसको विकर्ण को मैं मिला दे रहा हूँ। AC एक विकर्ण हो गया और BD क्या होगा, दूसरा विकर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़, ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी चीज़, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये कोण क्या है, थीटा डिग्री है, तो ये वाला भी कोण क्या होगा, थीटा डिग्री का होगा। थीटा डिग्री मतलब ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, जो यहाँ पे ये बिंदु है, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो जो ये विकर्ण है BD, तो BD का जो मान है और जो ये बिंदु है, मतलब मान लीजिए ये बिंदु क्या है, O बिंदु है, ठीक है। तो ये वाली और ये वाली भुजा मतलब BO और OD ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। साथ साथ AO और OC इसका मान भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, ओके। इस रिजल्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ एक चीज़ आपको और भी पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए मैं इसके मध्य बिंदुओं को मिला देता हूँ, मान लीजिए इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है। तो अगर ये मध्य बिंदुओं को मैं आपस में मिला देता हूँ तो यहाँ पे क्या एक चतुर्भुज का निर्माण होगा। ये डॉटेड से बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्या एक चतुर्भुज का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा जो अंदर बनेगा, एक समानांतर चतुर्भुज के अंदर कौन सा किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, समानांतर ही चतुर्भुज बनेगा। तो ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बनता है कई एग्जामों में कि समानांतर चतुर्भुज के अगर मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो उसके अंदर किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, तो समानांतर ही चतुर्भुज बनेगा, ओके। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए भाई। और क्या क्या इसमें और चीज़ आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आपको मान क्या बताया कि OA, ठीक है, EO बराबर किसके होता है, OC के। वैसे ही बराबर क्या होता है, BO बराबर होता है किसके,
OD के, तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने फिगर में समझा दिया है। अब जो मैंने फिगर में समझाया वही मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। तो अगर आपसे बोले कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मतलब क्या है, कोण A प्लस कोण B, तो इसका मान कितना किसके बराबर होता है, 1/180 के बराबर होगा। ठीक है, तो दो संगत कोणों का मान, दो संगत कोणों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ कुछ और भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि जो AC मतलब जो भुजाएं हैं, मतलब AC और BD, ठीक है, BD, ठीक है, AC भुजा है और क्या जो BD भुजा है, मतलब जो AC और BD क्या है, ये विकर्ण है भाई। तो ये आपस बरहमेश क्या है, ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं है कि जो विकर्ण है समानांतर चतुर्भुज के वो आपस में क्या हो, बराबर हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए इतनी चीज़ आप जान गए, समझ गए। अब कुछ और कुछ रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पे समानांतर चतुर्भुज के बारे में। अगर मान लीजिए समानांतर चतुर्भुज का आपसे क्षेत्रफल पूछ ले, यहीं पे देखिए इसी फिगर में मैं सब कुछ बता रहा हूँ, तो नोट डाउन करते रहें, जगह निकाल के। तो अगर मैं बोलूँ कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए, एक होता है AB इंटू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा आपको पता पड़ गया क्या है। ओके, एक कोण का मान आपको दे देगा, मतलब जो क्या, मान लीजिए ये भुजा A है और ये भुजा B है, तो अगर इनके बीच के कोण का मान आपको पता है वो क्या है, मान लीजिए क्या, थीटा कोण है, कुछ भी दे देगा। यहाँ पे क्या है, थीटा कोण आपको दे दे तो क्या लगा देना आपको, AB साइन थीटा लगा दीजिए। अगर ये भुजा आपको पता है, B भुजा आपको पता है और दोनों के बीच का कोण आपको पता है, तो अगर एरिया आपको निकालना है तो AB साइन थीटा लगा दीजिए, एरिया का मान आ जाएगा पहला। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है भाई, दूसरा फॉर्मूला कहता है, मान लीजिए ठीक है, एरिया तो देखिए ऐसे ही आएगा। अगर मान लीजिए विकर्ण की लंबाई है, ठीक है, विकर्ण की लंबाई मान लीजिए क्या है, ये जो ये विकर्ण है इसका मान क्या मान लीजिए, ये D1 मान लीजिए, ऐसे लिख देते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दे क्या, ये BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, मतलब ये समझ रहे हैं ये क्या है, BD और AC क्या है, विकर्ण है। तो अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो ये बराबर किसके होते हैं, 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्या होता है, 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब A और B क्या है, मान लीजिए ये भुजा क्या है, A है और ये भुजा क्या है, B है, तो ये क्या है, AB के मान है। ओके, तो ये 2 टाइम्स क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको ये रिलेशन भी पता होना चाहिए। कई बार आपको क्या, समानांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं देगा और उसमें से क्या, एक विकर्ण का मान आपके पास गिवन होगा, तो आपको दूसरा मान अगर विकर्ण चाहिए है वो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, दूसरे विकर्ण का मान। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके पास होने चाहिए। चलिए अब इसके बाद आता है, क्या आता है भाई इसके बाद आता है समानांतर चतुर्भुज हो गया, इसके बाद आता है आयत। आयत आता है, तो आयत की पहचान क्या है भाई, आयत क्या होता है, आयत में 2 भुजाएं होती हैं, वो आपस में क्या होती हैं, समानांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। ठीक है, मान लीजिए ABC और D एक क्या है, एक आयत है। यहाँ पे मान लीजिए इसकी जो भुजा है, जो लंबाई है वो कितनी है, A है, और इसकी जो चौड़ाई है ये कितनी है, B है। ठीक है, ये B है। तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं हमारे पास। अगर मान लीजिए इसका एरिया या क्षेत्रफल हमें निकालना होता है तो क्या होता है, इंटू D होता है। ठीक है, अगर हमें इसकी परिमाप निकालनी होती है तो परिमाप क्या होती है भाई, परिमाप होती है 2 टाइम्स A प्लस B, ये परिमाप हो गई। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो ये कोण है यहाँ पे क्या बनते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो 90 डिग्री के यहाँ पे कोण होते हैं, चारों कोणों का मान कितना होता है, 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ और भी आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे भी विकर्ण बनते हैं, अगर मान लीजिए इसको और इसको मिला दूँ, इसको और इसको मिला दूँ तो ये विकर्ण बने, कौन कौन से, BD और AC। तो बरहमेश इन दोनों विकर्ण की जो लंबाई है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जबकि ऐसा क्या समानांतर चतुर्भुज में जरूरी नहीं था, यहाँ पे लेकिन है, यहाँ पे बराबर होगी दोनों विकर्णों की लंबाई। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ साथ एक चीज़ और भी रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या है, आयत है, तो आयत के जो मध्य बिंदु हैं उनको क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। ठीक है, तो आयत के अगर मैं मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दूँ तो इसके अंदर जो चतुर्भुज बनेगा तो वो कौन सा होगा,
डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये कौन सा चतुर्भुज बनेगा, तो ये सम चतुर्भुज बनेगा, ठीक है, ये सम चतुर्भुज बनेगा। तो अगर आयत के मैं मध्य बिंदु को मिला देता हूँ तो उसके अंदर किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, सम चतुर्भुज बनेगा, ठीक है, ये हो गया। तो आयत से जितनी चीजें पूछी जा सकती हैं तो मैंने आपको बता दी। ओके, चलिए अब अगला आता है सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज आया तो सम चतुर्भुज के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सम चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज होता क्या है, तो सबसे पहले आपने पतंग देखी है, तो पतंग के समान होता है सम चतुर्भुज। पतंग जैसा कुछ नजर आता है सम चतुर्भुज, जिसमें क्या होती हैं, भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि भाई जो सारी भुजाओं का मान क्या होता है, ए होगा। मतलब क्या है, अगर मान लीजिए सम चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो इसमें जो भुजाएं होंगी तो ये सारी क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ए बी बराबर बी सी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर क्या होगा भाई, डी ए बराबर क्या होगा, ए के बराबर होगा। ये साथ साथ एक चीज और भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो विकर्ण बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो मतलब जो ये विकर्ण बनेंगे ए सी नॉट इक्वल बी डी, तो विकर्ण यहाँ पे क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए, दोनों ये विकर्ण होंगे, ये आपस में क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को क्या मध्य बिंदुओं में काटेंगे। मध्य बिंदुओं में काटेंगे मतलब मान लीजिए अगर ये बिंदु क्या है, ओ है, तो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि यू बराबर क्या होगा, उसी और उसी होगा, एक रिजल्ट निकला। दूसरा रिजल्ट क्या है, जो दूसरा विकर्ण है मतलब क्या है, उसमें क्या हो जाएगा, जो बी ओ बराबर किसके होगा, ओ डी के बराबर होगा। मतलब ये लंबाई इसके बराबर होगी, ये लंबाई इसके बराबर होगी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ साथ आपको पता होना चाहिए 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतने रिजल्ट आपके पता होना चाहिए। एक रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट होकर निकल के आता है क्या, कि अगर मान लीजिए सम चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, एरिया पूछ ले, एरिया या क्षेत्रफल आपसे पूछ ले, तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो इसके क्या दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, हाफ d1 इंटू d2। अगर मान लीजिए आपको विकर्ण की लंबाई पता है, मतलब विकर्ण की लंबाई मतलब AC और BD की विकर्ण की लंबाई बराबर, मतलब आपको पता है, तो आपको क्या करना है, हाफ लिखना है और उसमें क्या करना है, AD मतलब d1 इंटू d2 कर देना है। तो क्या आ जाएगा, आपके पास एरिया आ जाएगा सम चतुर्भुज का, ठीक है। ये आपने निकाल लिया। अगर एक रिलेशन और भी आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपको विकर्ण की लंबाई नहीं पता, आपको क्या पता है, आपको पता है एक भुजा की लंबाई सम चतुर्भुज की, साथ साथ आपको पता है क्या, एक एंगल पता है। यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल क्या है, थीटा डिग्री है, ओके, एक एंगल का मान पता है। तो आप यहाँ पे फिर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर साइन थीटा लगा देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर साइन थीटा। तो भी आप क्या निकाल सकते हैं, इस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आपको कहीं एक जगह नहीं मिलने वाली है, आप चाहे इतनी रिसर्च कर लीजिए, एक जगह मिल जाएंगी तो आपको समझ में नहीं आएंगी पहली चीज़, ठीक है। तो इसके लिए बहुत मेहनत की गई है, तब जाके ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट मैं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो इतना चीज़ आप समझ गए। एक रिलेशन और भी आपको पता होना चाहिए, क्या, बरामेश क्या है, सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, विकर्ण की लंबाई आपको दे देगा, कि पहले बोलेगा कि जो यहाँ पे विकर्ण बन रहा है जैसे AC है और BD है, इनकी लंबाई दे देगा, तो बोलेगा कि भुजा की लंबाई क्या होगा। तो भुजा की लंबाई कैसे निकालना है, तो जैसे मैंने बता दिया, ये मान लीजिए टोटल दे देगा आपको 10, तो आप समझ जाएंगे कि ये कितना है, 5 है, और ये भी कितना है, 5 है, समझ जाएंगे। अगर ये मान लीजिए कितना है, 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 तो नहीं होगा, ये से छोटा ही दिख रहा है, तो छोटा ही मान लीजिए 6 है, ये 6 है, तो 6 में ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में क्या है, ये इसके बराबर है और ये क्या है, इसके बराबर है। तो इससे क्या निकालिए, 5 आपने ये निकाल लिया और 3 ये निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का कोण बनना है, तो क्या लगा देना है, पाइथागोरस लगा देना है। तो पाइथागोरस में क्या होगा, AB का स्क्वायर बराबर किसके होगा, OB का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो EO का स्क्वायर। इससे आपको क्या निकाला जाएगा, AB क्या है, यहाँ पे AB है आपका क्या, भुजा की, सम चतुर्भुज है उसकी भुजा की लंबाई है। तो इस प्रकार से आप सम चतुर्भुज की जो भुजा है उसकी लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो समझिए यहाँ तक, मेरे ख्याल से सभी को चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ तक। चलिए, तो इस प्रकार से जो भी सम चतुर्भुज से क्वेश्चन आएंगे आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चाहे भुजा की लंबाई निकालने के लिए बोल दे, चाहे आपको क्या क्षेत्रफल बोल दे,
और ये सोचिए कि अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन आता ही आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। चलिए तो ये समझ गए आप। अब आते हैं किस पे, वर्ग पे। तो वर्ग पे आप समझते हैं आप, तो वर्ग पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये मान लीजिए वर्ग की पहचान है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट में शायद बताना भूल गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि अगर मान लीजिए मैं समचतुर्भुज के जो मध्य बिंदु हैं इनको मिला देता हूँ, मिड पॉइंट को मैं मिला देता हूँ, ठीक है, डॉटेड लाइन से मैं मिला दे रहा हूँ इनको। तो यहाँ पे जो आकृति बन रही है ये क्या है, ये बनता है आयत। क्या बनता है, आयत बनता है। अगर मैं जो समचतुर्भुज है उसकी मध्य बिंदु को मिला देता हूँ तो एक आकृति बनती है, तो वो क्या कहलाती है, आयत बनेगा भरहमेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ग में। तो वर्ग में क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती हैं भाई, सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये होती है भाई वर्ग की पहचान। साथ साथ अगर आपसे बोले कि इसका स्क्वायर क्या होता है, मतलब एरिया क्या होता है, तो ये स्क्वायर इसका एरिया होता है, ठीक है। परिमाप क्या होती है, तो परिमाप क्या होती है, 4a होती है, ये परिमाप होती है भाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए वर्ग से रिलेटेड। एक चीज़ और भी आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए अगर आपसे पूछे कि वर्ग के मध्य बिंदुओं को मैं आपस में मिला देते हैं, मिड पॉइंट को, तो क्या निर्माण होगा इस आकृति का, ये भरहमेश क्या होगी, वर्ग ही होगा। तो अगर वर्ग के मध्य बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, भरहमेश वर्ग का ही निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है भाई वृत्त। अब देखिए ये त्रिभुज वाला पहले हमने खत्म किया, फिर चतुर्भुज वाला हमने खत्म किया, अब कर रहे हैं वृत्त पे आ गए हैं अपन, ठीक है। तो वृत्त से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वृत्त में सबसे पहला रिजल्ट, मान लीजिए एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब मान लीजिए वृत्त के अंदर क्या है, एक वृत्त है और इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है भाई। और ये क्या है, वृत्त के जो ये भुजा है चक्रीय चतुर्भुज की, इसको क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जो कि किसके अंदर बन रहा है, एक वृत्त के अंदर बन रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, BC की जो लंबाई है वो आगे बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए D बिंदु तक बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए एक कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। अगर यहाँ पे जो थीटा कोण बन रहा है तो इसका मान किसके बराबर होता है, ये हमेशा बराबर होगा इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। कब, अगर ABC क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए जो कोण कौन सा है, कोण DC, अच्छा यहाँ पे E मान लीजिए भाई, E है, D तो पहले से, तो कोण DCE बराबर है किसके, कोण BAD के, ऑलवेज, ओके। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है अपने दिमाग में, ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब अगला है, अगला एक थ्योरम आपके एग्जाम में पूछी जाती है, कौन सी, मान लीजिए यहाँ पे क्या एक सर्किल है, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और इस पे क्या दो स्पर्श रेखाएं मैंने खींच दी, एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा क्या है, ये खींच दी है, और जो कि आगे जाके क्या है, किसी बिंदु पे क्या कर रही है, कट कर रही है। मान लीजिए वो किस बिंदु पे कट कर रही है, वो बिंदु कौन सा है, P है, ओके। और इस वृत्त का जो केंद्र बिंदु है मान लीजिए वो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम इसको मिला दें, यहाँ पे जो स्पर्श रेखाओं को मतलब वृत्त के केंद्र से अगर हम मिला दें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। साथ साथ यहाँ पे कितने का है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें, मतलब O बिंदु और P बिंदु को मिला दें, तो आपको पता होना चाहिए जो ये वाला कोण होगा और ये वाला कोण होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको पता होना चाहिए, ये रिजल्ट। साथ साथ आपको पता होना चाहिए जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये वाला और ये वाला, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इन 3 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं क्या करूँ, जो कोण है ये वाला O, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, A बिंदु, इसको B बिंदु में मान लेता हूँ, तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है कौन सा, AOB, कोण कौन सा बन रहा है, AOB, मतलब ये वाले पूरे कोण की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ कि जो दूसरा कोण है, कौन सा कोण है, कोण APB,
तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसका मान किसके बराबर होगा? इसका मान होगा 180 के बराबर। कैसे मैंने बोल दिया? मैंने ऐसे बोल दिया कि भाई ये 90 है, ये 90 है। आपको ये भी पता होगा जो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान किसके बराबर होता है? 360 के बराबर होता है। अगर मैं कोई भी आकृति मान लेता हूँ चतुर्भुज की, मैं बना देता हूँ, तो इसमें ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, चारों को अगर मिला दिया जाए तो इसका मान किसके बराबर होता है? ये होता है 360 के बराबर। ठीक है, 360 के बराबर। तो यहाँ पे अगर हमें पता है कि ये भाई 90 है और ये 90 है, तो कितना हो गया? 180 हो गया। तो अभी सी बात है, ये वाला कोण और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्या आकृति बन रही है? यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति बन रही है। तो ये रिजल्ट हमने निकाल सकते हैं। अब इसी को कई लोग रट लेते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, जितना आप सीखे। आपको और कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। और साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, ये भी क्या होगी? आपस में बराबर होंगी। ये भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, AP और BP इनकी मान क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। चलिए, ये आप समझ गए। अब एक रिजल्ट और याद रखना है वृत्त से संबंधित। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक सर्कल है, इसके चारों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ? एक आयत चतुर्भुज बना दे रहा हूँ मैं इसके चारों तरफ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने एक चतुर्भुज यहाँ पे बना दिया, दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? यहाँ पे चतुर्भुज बना दिया। ठीक है, इसको स्पर्श करता हुआ कंडीशन क्या अप्लाई होनी चाहिए? जो चतुर्भुज हम बना रहे हैं वो इसकी चारों भुजाओं को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। तो मान लीजिए चतुर्भुज है ABCD, वो जो किसी वृत्त की चारों तरफ क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चन में बोल सकता है, या ऐसे बोल सकता है एक चतुर्भुज है जिसके अंदर क्या एक वृत्त बनाया गया है, तो आपसे बोलेगा एक रिलेशन आपसे फाइंड आउट कराएगा। बोलेगा एक रिलेशन क्या होगा भाई? यहाँ पर रिलेशन एक निकल के आएगा। कौन सा रिलेशन निकल के आएगा? कि भाई AB प्लस क्या होगा? AB प्लस होगा CD के AB समझ रहे हैं? ये वाली भुजा और इसके बराबर होगी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, और ये वाली भुजा और इसके क्या होगी? दोनों को जोड़ दिया जाए, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगी। तो मतलब क्या हो गया? AD प्लस BC के होगा। तो ये रिजल्ट आपके निकल के आता है। इस रिजल्ट को याद रखिए, सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे ये जैसे एक एग्जाम था मेरे ख्याल से, और कोई एग्जाम था अभी तो 2019 में इस पर सीधे क्वेश्चन पूछा गया है। जब मैं YouTube पे क्लास ले रहा था तो सीधे इस पर रिजल्ट आया था। 2019 में क्वेश्चन पूछा था ये डायरेक्ट। अब ये याद नहीं आ रहा किस एग्जाम का था वो। चलिए, ये सीधे से आपको पता होना चाहिए। अब अगला कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए क्या है? मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक है, और इस पर क्या एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है। एक स्पर्श रेखा आपने खींच दी। ठीक है, स्पर्श रेखा मतलब क्या है? वो बिंदु वृत्त को क्या होगा? एक बिंदु पे टच करेगा। और मान लीजिए इसके अंदर क्या एक त्रिभुज या बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक त्रिभुज बना दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ये काफ़ी पैरेलल बना दिया, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं भाई, काफ़ी एक जैसा बन गया वो। यहाँ पे क्या स्पर्श रेखा है, और यहाँ पे ये अब ये क्या है? ये वृत्त के लिए क्या एक जीवा का काम कर रही है। ये वृत्त के लिए क्या है? एक जीवा का काम कर रही है। ये जीवा हो गया। ठीक है, ये जीवा हो गया, ये वाली भुजा जीवा हो गई। और मैं क्या कर रहा हूँ भाई? इसको मिला दे रहे हैं कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पे मिला देंगे आपसे, ये मैं मिला दे रहा हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए जो यहाँ पे अंदर त्रिभुज बना वो मान लीजिए क्या है? ABC एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है। जो स्पर्श रेखा है ये क्या मान लीजिए? AD स्पर्श रेखा है। ओके, तो यहाँ पे आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में एक कोण का मान आपको गिवन हो। कौन सा मान गिवन हो? मान लीजिए कोण इसका मान पता हो आपको, ये बोल दे कि थीटा है, तो ये किसके बराबर होगा भाई? ये बराबर होता है इसके, इस कोण के मान। तो यहाँ पे रिजल्ट निकल गया है क्या? ये कोण BAD बराबर होता है कोण किसके? ACB के। ओके, दोनों किसके बराबर होता है? थीटा कोण के मान बराबर होते हैं दोनों के आपस में। तो ये आपको पता होना चाहिए, इतना आपको जानकारी होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले में। अगला कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि भाई देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बोलेगा कि दो वृत्त हैं, ठीक है, और एक ही वृत्त है। कहेंगे कि दोनों के क्या है? एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, दोनों को क्या करती है? टच करती है।
ठीक है। वो बोलेगा कि एक ये वाला वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, ओ डैश है, और ओ मान लीजिए ओ बस है, इसका ओ मान लेते हैं, इसका केंद्र क्या है, ओ है, और इसका क्या हो गया, ओ डैश है। तो दो केंद्र हैं, तो अगर दोनों केंद्रों को हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है, दोनों केंद्रों को क्या करते हैं हम आपस में मिला देते हैं, तो आपसे पूछेगा जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई क्या होगी। अब देखिए मान लीजिए अगर हम इसको इससे मिला देते हैं भाई, और इसको इसके मिला देते हैं, ठीक है, इसको इससे मिला दिया हमने, और आपसे पूछ रहा, देखिए जो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा ये खींच रही है, मान लीजिए क्या है, ए है, ये बी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी स्पर्श रेखा है ये क्या है, कौन सी है भाई, स्पर्श रेखा। और ये किस प्रकार की स्पर्श रेखा है, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको बोला जाता है उभयनिष्ठ अनुदैर्ध्य रेखा बोला जाता है, उभयनिष्ठ अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य रेखा बोला जाता है, अनुदैर्ध्य स्पर्श रेखा मान लीजिए, स्पर्श रेखा है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कई बार उभयनिष्ठ अनुदैर्ध्य स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा, तो मतलब क्या पूछ रहा है, ए बी का मान पूछ रहा है। तो कैसे निकलता है ये देखिए, अगर मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है, ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है तो इसकी मान लीजिए त्रिज्या r1 है, और छोटा जो वृत्त दिख रहा है आपको, इसकी त्रिज्या क्या मान लेना है, आपको r2 मान लेनी है। दोनों वृत्तों के जो केंद्र है इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए क्या है, दोनों केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, d है, ठीक है। तो आपको ए बी के मान निकालना है, मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, ये किसके बराबर होता है, बरहमेश, ये आपको याद रखना है। तो रिजल्ट याद रखिए, ये होता है अंडर रूट किसके बराबर होता है, डी स्क्वायर माइनस क्या होता है, r1 डिफरेंस r2 का होल स्क्वायर। जो यहाँ पे वृत्तों की त्रिज्या है उनका क्या कर लेना है, हमें अंतर लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। और इसको हमें घटाना किससे है, इसको घटाना है हमें दोनों वृत्तों की जो केंद्र के बीच की जो दूरी है उससे हमें घटा देना है, और क्या कर लेना है, हमें रूट ले लेना है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ए बी का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे भाई ये चीज़ समझिए आप, ओके। चलिए अगला कॉन्सेप्ट कौन सा है, अगला पूछा जाता है इसी से मिलता जुलता है, कौन सा, ये हो गया उभयनिष्ठ अनुदैर्ध्य स्पर्श रेखा। दूसरा पूछा जाता है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा, उभयनिष्ठ, ठीक है, अनुप्रस्थ होता है भाई, प्रस्थ अनुप्रस्थ रेखा, या इसी को क्या बोला जाता है, तिर्यक स्पर्श रेखा बोल दिया जाता है, क्या, तिर्यक स्पर्श रेखा। ये अलग अलग वर्डों में पूछा जाता है, तो मतलब समझ जाइए एक ही है, क्या है इसका मतलब, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है, ठीक है, छोटा थोड़ा सा, मान लीजिए इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, त्रिज्या है r1, और दूसरा जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है क्या, मान लीजिए r2 है, ओके। अगर मान लीजिए इनको दोनों को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे पेन का यूज़ करता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्पर्श रेखाएं हैं, ऐसी कुछ खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, तो ये त्रिज्या है भाई, और इसकी क्या है, थोड़ा सा घूम गई है, ये वाली त्रिज्या है, ये r1 त्रिज्या है, और ये क्या है, ये r2 त्रिज्या है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए, मान लीजिए ये बिंदु कौन सा है, ये मान लीजिए ए बिंदु है, और ये बिंदु बी बिंदु है, और ये केंद्र क्या है, ओ केंद्र है, और ये कौन सा केंद्र है, ओ डैश केंद्र है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या होगा, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी आपको गिवन होगी, दोनों केंद्र के बीच की दूरी, वो मान लीजिए कितना है, डी है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ए बी मतलब क्या है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा है, या अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा है, या बोलेगा कि तिर्यक स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी। ये कैसे आता है भाई, इसमें ए बी का मान कैसे आएगा, तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट करेंगे, तब वही सेम तरीका, डी स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और इस पर क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस रहेगा, जैसा उसमें रहता था इसमें भी माइनस रहेगा, लेकिन वहाँ पे क्या था, r1 डिफरेंस r2 लेते थे, यहाँ पे क्या करना है हमें, r1 प्लस r2 करेंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, स्पर्श रेखा का मान आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो अक्सर आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं ज्यामिति वाले टॉपिक से। कुछ और भी हैं, जल्दी से मैं करा देता हूँ, पूरा करा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद क्लास हैं और भी क्योंकि इतना क्यों छोड़ा जाए ज्यामिति में। मान लीजिए एक रिजल्ट आपसे पूछा जाता है कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, तो इसके चारों तरफ क्या बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, वर्ग बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं भाई, वर्ग। तो वर्ग थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया भाई, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, वर्ग बना दिया।
यहाँ पे क्या है, ये बन गया है और ये आगे मिला के यहाँ पे क्या है, स्पर्श कर रहा है। तो एक वृत्त है और वृत्त के बाहर क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है इस वर्ग के बाहर भी क्या है, एक वृत्त है। क्या है, इसके बाहर भी क्या है, वर्ग है, वो वृत्त है। तो वृत्त है, वर्ग है और फिर क्या है, वृत्त है। तो देखिए यहाँ पे कुछ रिजल्ट आपके पास निकल के आएंगे। बोला जाएगा अब ये देखिए, जो छोटा वृत्त है इसको क्या बोला जाएगा, अंतःवृत्त बोला जाएगा। और जो बाहर जो वृत्त बन रहा है इसको क्या बोला जाता है, बहिर्वृत्त बोला जाएगा, ठीक है, या परिवृत्त बोल दिया जाएगा, एक ही चीज है। ये हो गया परिवृत्त और जो अंदर बन रहा है छोटा वाला, ये क्या है, अंतःवृत्त, ठीक है। और ये क्या है, ये है वर्ग। यहाँ पे कुछ रिजल्ट आपके पास निकल के आते हैं, कौन कौन से, यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, कौन कौन से, जैसे बोला जाता है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात, ठीक है, अनुपात पूछा जाएगा। क्या बन रहा है भाई, क्या बन रहा है इसके बाद बन रहा है, मान लीजिए अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात परिवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। परिवृत्त मतलब जो बाहर वृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है, वो रिलेशन याद रखना है आपको, पाई 2 और 4 पाई। क्या होता है, पाई, सॉरी एक यहाँ पे उल्टा हो गया मेरे ख्याल से, हाँ, तो यहाँ पे क्या बनता है, पाई 4 और 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। तो ये रिलेशन यहाँ पे निकल के आता है। तो जो अंदर वाला क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो पाई होगा, ठीक है, मतलब अनुपात निकाल रहे हैं तो और जो यहाँ पे वर्ग बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और जो बाहर जो वृत्त बन रहा है, परिवृत्त जिसे हम बोल रहे हैं, तो उसका मान कितना होगा, 2 पाई के बराबर होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। साथ साथ ऐसे ही मान लीजिए क्या है, ये तो हो गया इसके साथ, मतलब वृत्त वर्ग। अब अगर मान लीजिए एक दूसरी सिचुएशन बनती है कि मान लीजिए क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है भाई। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, और समबाहु त्रिभुज के क्या है, बाहर क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, ओके। तो जो बाहर वृत्त बन रहा है ये परिवृत्त हो गया भाई, वही सेम। और जो अंदर बन रहा है ये क्या हो गया, अंतःवृत्त हो गया, अंतःवृत्त हो गया, ठीक है। और ये त्रिभुज बन रहा है तो कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आता है, यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अनुपात परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो ये बराबर किसके होता है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। तो ये होता है पाई 3√3 अनुपात 4 पाई। डायरेक्ट ये रिजल्ट आपको याद रखना है सीधे। तो कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, इसका और इसका पूछ लेगा, तो आप सीधे क्या करेंगे, पाई और 4 पाई रेशियो कर लेंगे तो कितना अनुपात आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, पाई रेशियो 3√3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं। कुछ और छूटे हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, तो मान लीजिए इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है भाई, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक अंतःवृत्त बन रहा है, अंतःवृत्त। इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, ठीक है, इसकी r1 मान लीजिए त्रिज्या, और जो ये बाहर बन रहा है, ये बाहर बन रहा है वृत्त, इसकी त्रिज्या मान लेनी है क्या है, r2 है। तो इनके रिलेशन क्या होते हैं, और ये कौन सा त्रिभुज है, तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तभी ये रिजल्ट निकलेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये क्या समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रख रहे हैं, ये r1 बराबर, r1 मतलब जो अंतःवृत्त है इसकी त्रिज्या किसके बराबर होती है, तो ये होती है डेल्टा अपॉन एस के बराबर, या किसके बराबर होती है, E/2
2√3 के, ठीक है, किसके बराबर होती है, a अपॉन 2√3 के। ये क्या है, ये क्या है भाई यहाँ पे, ये है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए परिवृत्त बन रहा है, उसकी त्रिज्या पूछी जाए, किसकी, परिवृत्त, और ये किसकी है, अंतःवृत्त, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो ये किसके बराबर होगा भाई, इसका मान किसके बराबर होगा, परिवृत्त की त्रिज्या। तो ये क्या है, एक तो फॉर्मूला क्या है, ABC अपॉन 4 डेल्टा, एक तो ये निकलता है, एक ये फॉर्मूला बनता है। दूसरा क्या है, दूसरा भाई क्या है, परिवृत्त आपको पूछा गया, तो ये अपॉन क्या हो जाएगा, ये अपॉन √3, ठीक है। तो एक रिजल्ट ये निकल के आता है। तो दोनों में क्या आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आता है एक चीज़, क्या आता है भाई, मान लीजिए आपको डेल्टा का मान पूछे, तो डेल्टा का मान कैसे निकाला जाता है भाई, डेल्टा का मान कैसे निकाला जाएगा। तो ये आता है डेल्टा बराबर क्या होता है, S माइनस ए क्या है, ये है जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं ABC, ठीक है। तो S क्या होगा, S माइनस ए और S माइनस बी और S माइनस सी, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और S का मान कैसे निकाला जाता है, तो S का मान निकालना बड़ा आसान है। क्या किया जाता है, S के लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, S का मान निकाला जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। एक लास्ट वाला छूट रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों उसको छोड़ा जाए, बता देता हूँ। लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए एक बगीचा है, ऐसा एक बगीचा है, ठीक है। इस बगीचे के क्या, मान लीजिए 2 कंडीशन बनती हैं। इस बगीचे के अंदर क्या है, एक पगडंडी है जिसपे क्या है, लोग घूमते हैं भाई, ये पगडंडी है जिसमें क्या है, लोग घूमते हैं। कई बार ये पगडंडी क्या होती है, अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, ठीक है। अब बगीचा के अगर जो लंबाई और चौड़ाई है वो अगर मान लीजिए क्या है, L इंटू बी है, L इंटू बी लंबाई चौड़ाई। तो अगर बोला जाए कि जो पगडंडी है तो इसका एरिया क्या होगा, आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपसे अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाए क्या होगा भाई, तो कैसे निकाला जाएगा इसका एरिया। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, 2W और ब्रैकेट में क्या होगा, ब्रैकेट में होगा L प्लस बी प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 2W होगा भाई, ठीक है। तो डायरेक्ट आप ये रिजल्ट याद रख सकते हैं। यहाँ पे W क्या है, W यहाँ पे क्या है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है पगडंडी की, ये चौड़ाई है W। अगर मान लीजिए अब मैंने प्लस माइनस क्या लिखा, क्योंकि मान लीजिए अगर जो ये पगडंडी हो सकता कि W मोटाई की पार्क के अंदर हो सकता बाहर हो। तो अगर बाहर है तो हमें क्या ले लेना है भाई, हम बाहर है तो हमें प्लस साइन ले लेना है। अगर अंदर है तो हमें क्या ले लेना है भाई, माइनस साइन ले लेना है। तो जो प्लस साइन कब लेना है, जब बाहर हो पगडंडी तो प्लस साइन, माइनस साइन कब ले लेना है, जब अंदर हो तो हमें क्या ले लेना है, माइनस साइन ले लेना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, ओके। एक तो ये हो गया, एक और बनता है क्या, ठीक है, एक रिजल्ट और बनता है क्या, मान लीजिए एक पार्क है ऐसा और पगडंडी क्या है, बीच में बनाई जा रही है W मोटाई की, ये बीच में बनाई जा रही है पार्क के, और पार्क की लंबाई और ये चौड़ाई है भाई सेम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो इस कंडीशन में अगर आपको क्षेत्रफल का मान निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, और ये क्या है यहाँ पे W मोटाई है, इसकी मोटाई है चौड़ाई की चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा W L प्लस बी माइनस W, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट बनते हैं जो लास्ट में मैं आपके बचे थे, तो मैंने ये पूरा करा दिया। इस प्रकार से जो आपका जो क्षेत्रमिति वाला टॉपिक है वो पूरा हो गया। क्षेत्रमिति या ज्यामिति वाला जो टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन थे वो आपके पूरे हो गए इस सेक्शन में, ठीक है। तो जो लोग भाई अभी लाइव हैं तो वो देख रहे हैं तो वो ठीक है उनके लिए, जो बाद में देखें उनके लिए भी ये पूरा टॉपिक हो गया। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये पूरे मैथ का क्या है, जो ज्यामिति टॉपिक है इसका सार है। पचाना देखिए आपका काम है, ठीक है। जो मलाई चीज़ है वो मैंने आपको दे दी, इसको समझना और अप्लाई करना आपका काम है, ओके। क्योंकि हमें क्या कुछ दिनों में पूरे मैथ का जो सिलेबस है वो ख़त्म करना है, तो ऐसे ही होगा भाई, ठीक है, क्रैश कोर्स में, ओके। चलिए तो फिर चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो भी डाउट होंगे आपको उसके लिए एक अलग क्लास लगाई जाएगी।